अनेक लोग किसी भी तरह के जिनकी किडनी, लीवर, पैंक्रियास सब कमजोर हो गए हैं, डायबिटीज के भी पेशेंट, तो 2 से 3 महीने के अंदर वे देख सकते हैं कि उनकी बीमारी कितनी हद तक ठीक हो गई है। अपने लिए स्वास्थ्य लंबे समय तक बनाए रखना चाहते हैं तो भोजन को बार बार न करें। भोजन को नियमित समय पर दिन में 2 बार ही करें। अगर आपके शरीर में थोड़ा सा खालीपन रहेगा, पेट में खालीपन रहेगा, तो पेट की जठराग्नि जो है, अपना जो उसकी ताकत है, जठर अग्नि है, वह अग्नि बनी रहेगी और वह अगर आप उसको समय पर देंगे तो उस अग्नि में सब कुछ बचेगा। अगर आप बहुत बार उस अग्नि के ऊपर दबाव डालते रहते हैं तो वो अग्नि बुझने सी लग जाती है और इसी कारण से जब अग्नि नहीं होगी तो फिर वो पचेगा नहीं। फिर वो क्या होगा? फिर वो पिच पिच होगा। पिच पिच समझते हो? जब भोजन ढंग से पचता नहीं है तो फिर वो हमें बार बार परेशान करता है। ये जो बीमारियां बनती हैं ये हमारे खाने पीने के ढंग से बनती हैं। अगर आप कोई भी भोजन जो स्वास्थ्यप्रद भोजन है, हितकर भोजन है, उस भोजन को अगर आप समय पर लें, दिन में 2 बार निश्चित कर लें। एक बार हमको भोजन सुबह 11 बजे 12 बजे लेना है, एक बार हमें शाम को लेना है और कोशिश करें कि रात में ना लेना पड़े। रात में किया गया भोजन एक पेट में जाकर के बस वो जमा होकर के रह जाता है, वो ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, क्योंकि जो सूर्य के प्रकाश की जो किरणें होती हैं, सूर्य के प्रकाश का जो प्रभाव होता है वो हमें नहीं मिलता, जो हमारे डाइजेशन के लिए बहुत आवश्यक होता है। और इसी कारण से रात में भोजन करके सो जाने वाले लोगों के लिए अनेक प्रकार के रोगों की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। पेट संबंधी रोग उत्पन्न होंगे तो पूरे शरीर संबंधी रोग उत्पन्न होने लग जाएंगे। आप कोशिश करें शाम का भोजन जल्द हो, सूर्य अस्त होने से पहले हो, और सुबह का भोजन भी आपका एक बार निश्चित समय पर हो। बीच में पानी इत्यादि कितनी ही बार पिएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भोजन आपका दिन में 2 बार अगर निश्चित समय पर होगा तो आपके लिए भूख अच्छी लगेगी और वह भूख बनी रहेगी, तो दूसरे दिन भी आपके द्वारा जो भोजन उस भूख को दिया जाएगा वह भूख उसको पचाएगी और वो आपके स्वास्थ्य को बनाए रखेगी। भोजन करने के लिए एक बात और ध्यान रखें कि जो भोजन हम खाते हैं वह रोटी, अन्न इत्यादि, उससे हम खाएं ना, उससे हम जल की तरह पिएं। क्या सुना? भोजन को खाना नहीं होता, भोजन को इतना चबाओ, इतना चबाओ, इतना उसका चर्बन होना चाहिए कि वह ऐसा लगे कि हम उसको जल की तरह बना लिए हैं अपने मुंह में और उसके बाद में हम उसको गले के नीचे उतार रहे हैं। जिन लोगों को पेट संबंधी बीमारियां रहती हैं, डायबिटीज की बीमारी रहती है, मैं कहता हूं डायबिटीज की बीमारी केवल आपके खाने और पीने का ढंग अगर बदल जाए तो 2 महीने के अंदर कितनी बड़ी जो डायबिटीज हो वो ठीक हो सकती है। केवल खाने और पीने का ढंग बोल रहा हूं, खाना पीना बंद नहीं कर रहा हूं, उसका ढंग बदल लो। भोजन समय पर करो, दिन में 2 बार करो, रात में कुछ हल्का लो, पेय इत्यादि लो, भारी भोजन रात में लेकर के ना सो। और सोने से पहले या शाम को भोजन के बाद में हो सके तो दूध का सेवन करो। 1 गिलास दूध गुनगुना पी करके सो। और अगर आपके लिए जब भी भोजन, जो 2 बार आपको भोजन करना है, वो भोजन आप जब भी करो तो हमेशा इतना उस भोजन के 1-1 गिलास को चबाओ कि अगर आपकी जबड़े, आपकी दांत मेहनत कर लेंगे तो आंतों को मेहनत कम करनी पड़ेगी। ध्यान रखना, जब आप जल्दी जल्दी हर भोजन को कर जाते हैं, गुटक जाते हैं, तो दांतों को कम मेहनत करनी होती है, तो फिर आंतों पे जब ज्यादा जोर पड़ता है तो फिर आंतें कमजोर पड़ती हैं, फिर आंतों में सूजन आती है,
फिर आंतों में अनेक तरह के कॉन्स्टिपेशन वगैरह जो रोग होते हैं, ये सब उसी से कब्जियत पैदा होती है। पेट के रोग का एक सबसे बड़ा कारण है भोजन को चबाकर नहीं करना। भोजन को चबा के करो, पानी की तरह वह भोजन गले के अंदर उतरना चाहिए, गले से नीचे उतरना चाहिए। और पानी को भोजन की तरह खाओ। सुन रहे हो कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? पानी को आदत क्या पड़ी होती है, मुंह में लोटा डाला, गड़ 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 सब नीचे अंदर, है ना? तो वो गले के पास से गले में अंदर जाते ही वो नीचे जाता है। जब तक आपके मुंह में वह पानी घूमेगा नहीं, मुंह में जो एक लार तत्व होता है उससे उसका संयोग होगा नहीं, वह पानी आपके शरीर को ऊर्जा नहीं देगा, किए हुए भोजन को पचाने के काम नहीं आएगा, और वह पानी आपके लिए केवल पेट को भारी बनाएगा, रोग उत्पन्न करेगा। तो दो चीजें कम से कम ध्यान में रख करके जाओ। क्या? भोजन को पानी की तरह पीऊंगा और पानी को भोजन की तरह चबाऊंगा, खाऊंगा। समझ आ रहा है? पानी, मैं कहता हूं अनेक लोग डायबिटीज के भी पेशेंट, किसी भी तरह के जिनकी किडनी, लीवर, पैंक्रियास सब कमजोर हो गए हैं, केवल अगर वह पानी पीने का सिस्टम सही बना लें तो 2 से 3 महीने के अंदर वह देख सकते हैं कि उनकी बीमारी कितनी हद तक ठीक हो गई है। केवल पानी पीने का सिस्टम सही बना लो। पानी हमेशा, अगर आपको रोग है, आपसे कुछ नहीं बनता है, कोई एक्सरसाइज नहीं बनती है, तो भी आपसे कह रहा हूं केवल आप पानी पीने का ढंग, पानी को कभी भी गट 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 जल्दी जल्दी ना पिए। पानी को घूंट घूंट करके पीना सीखें, जैसे चाय पीते हैं। और अगर आपको लंबे समय तक अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखना है, वात पित्त कफ को सम बनाए रखना है, तो एक आदत और डाल लें, पानी को कुनकुना पिए, कम से कम ठंडा पानी कभी भी ना पिए। हमारी बॉडी में टेम्परेचर होता है, अगर हम उसको ठंडा पानी देते हैं तो बॉडी को अपना टेम्परेचर बैलेंस करने में ही बहुत ऊर्जा लग जाती है, और उस पानी से जो हमें शक्ति मिलनी चाहिए, वो बॉडी की शक्ति उस पानी को पचाने में चली जाती है, इसलिए रोग पैदा होते हैं। ये साइंस बता रहा हूं आपको, बॉडी का एक साइंस होता है। अगर आप अपने लिए थोड़ा सा कुनकुना पानी पीने की आदत डाल लें, जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वही टेम्परेचर अगर हम भोजन का और पानी का बॉडी को देंगे, तो बॉडी हर जो चीज ग्रहण करेगी उसका पूरा का पूरा वह रस उसके लिए आत्मसात होगा, और वह स्वास्थ्य लंबे समय तक बना रहेगा। ये खाने और पीने की चीजों की जो एक ढंग है, इस ढंग को आप अगर थोड़ा सा परिवर्तित करें तो आपको शारीरिक स्वास्थ्य भी मिलेगा और मानसिक स्वास्थ्य भी मिलेगा। क्योंकि अगर आप अरहम योग की प्रक्रिया 20 मिनट रोजाना करेंगे तो आपकी मानसिकता अच्छी बनी रहेगी, आपके मन में कभी भी चिंता, भय ये घर नहीं बनाएंगे, और आपका मन हमेशा इन चिंताओं से, डरों से, अनेक तरह की आपत्तियों से बचा रहेगा। आप भीतर से स्वस्थ होंगे तो शरीर की स्वस्थता के लिए भी उससे बल मिलेगा, और मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति ही दुनिया में कोई अच्छा काम कर सकता है।